नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां इमामबाड़े के भविष्य का फैसला आज है। वाराणसी इमामबाड़े को लेकर बड़ा विवाद है। इमामबाड़ा सरकारी जमीन पर होने का आरोप है। नगर निगम की बताई जा रही जमीन, नगर निगम ने इमामबाड़े को भेजा है नोटिस। आज शाम तक दिखाना होगा इमामबाड़े का पेपर। वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में मौजूद है इमामबाड़ा। एक जानकारी प्राप्त हुई कि दुर्गा कुंड क्षेत्र में 240 वर्ग मीटर की ज़मीन है, जिसपे कुछ तथाकथित लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। नगर निगम टीम कल गई थी उस पर, वहाँ पे कार्रवाई के लिए। तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे इमामबाड़ा के रूप में उसको बनाया गया है। इस संबंध में संबंधित पक्ष से उसके कागजात अभिलेख मांगे गए, उनके द्वारा नहीं दिखाया गया। और फिर उनके द्वारा जो है एडीएम सिटी महोदय को सूचित किया गया। एडीएम सिटी महोदय के द्वारा भी निर्देशित किया गया कि संबंधित पक्ष से साक्ष्य के रूप में कागज मांग लें कि ये उनकी संपत्ति है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जयपाल हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी। जयपाल, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आज शाम तक दिखाना होगा इमामबाड़े को पेपर, और दुर्गा कुंड इलाके में क्योंकि ये इमामबाड़ा मौजूद है, क्या आगे की अभी अपडेट है? बिल्कुल, देखिए पहले आपको पूरा जो इसका जियोग्राफिकल स्टेटस है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। दो इमामबाड़ा है, एक मर्दाना इमामबाड़ा है जो इस तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए इमामबाड़ा जो है वो वक्फ रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहाँ पर दर्ज किया गया है इमाम चौक के नाम से। और दूसरा इमामबाड़ा यहाँ पर है जो जनाना इमामबाड़ा है। दूसरी तरफ यहाँ तस्वीरें दिखाते हैं, ये है जनाना इमामबाड़ा। और यहाँ नायब मुतलवी भी हैं, वहाँ उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ठीक इसके बगल में प्रसिद्ध दुर्गा कुंड पर जो दुर्गा मंदिर है वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है, एकदम ठीक बगल में है। ये बिल्कुल धार्मिक क्षेत्र है। और दूसरी तरफ देखिए, इसके ठीक दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जलकल विभाग यानी नगर निगम की भी ज़मीन यहाँ पर है, और कटीले तारों से ये पूरा जो है दूसरी तरफ पार्टीशन किया गया है। कटीले तार लगाए गए हैं, एक तरफ जलकल विभाग और दूसरी तरफ दुर्गा कुंड का मंदिर, और बीच में ये इमामबाड़ा मर्दाना इमामबाड़ा है। अब आते हैं यहाँ के जो नायब मुतलवी हैं, क्योंकि नगर निगम ने अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का। अब वो अल्टीमेटम का जो समय अवधि है वो बीत चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इमामबाड़े की तरफ से कोई कागजात पेश नहीं किए जाएंगे और ये प्रूफ नहीं किया जाएगा कि ये इमामबाड़े की ज़मीन है, तो नगर निगम इसको खाली करा लेगा। ये बात नगर निगम की तरफ से कई बार कही जा चुकी है। इसे अवैध जमीन पर घोषित किया गया है कि ये नगर निगम ने कहा है कि ये इमामबाड़ा जो है वो कब्जा किया हुआ है, ये सरकारी ज़मीन है। लेकिन नायब मुतलवी का ये कहना है कि इनके पास कागजात हैं। इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवाब साजिद हुसैन है। ये बार बार अवैध और अवैध जो है, ये जब से ये सरकार आई है तब से ये स्टार्ट हुआ है। और ये अल्टीमेटम का जो समय अवधि था, आपको कागजात पेश करने थे, वो पेश ये हमें मीडिया से मालूम हुआ। हम लोगों से कोई अल्टीमेटम, हम लोगों को कोई पेपर वगैरह लेटर वगैरह नहीं दिया गया। नगर निगम आपसे बात कर रहा है या नहीं? नगर निगम कोई भी बात नहीं किया, और डायरेक्ट आ गए ये जो है अपना पूरा बाड़ वगैरह लगाने के लिए, अधिग्रहित करने के लिए। तो इस मैटर को हम लोगों ने जाना, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कागजात लेके आइए। तो मैं जब यहाँ बगल में ही जोनल है वहाँ गया तो वहाँ पे ये गायब मिले। और फिर उसके बाद जो है पता हुआ तो लोगों ने कहा कि 6 बजे तक इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने कहा कहाँ, बगल में ऑफिस में गए तो वहाँ पे जो है लोग नहीं मिले थे, क्योंकि जितने दस्ते वाले लोग थे वहाँ पे मिले। तो हमने पूछा तो बोला कि यहाँ नहीं है। तो नंबर पे कॉल भी किया गया तो कॉल उठाया नहीं। फिर उसके बाद जो है कल हमारे यहाँ परसों प्रोग्राम था, कल जो है जाके हमने सारे कागजात वगैरह दाखिल कर दिए हैं नगर निगम में। ये आपके पास पूरे कागजात भी यहाँ दिख रहे हैं? हाँ, मेरे पास कागजात हैं। और ये रिसीविंग। तो क्या ये ज़मीन जो कही जा रही है नगर निगम की तरफ से सरकारी ज़मीन है या क्या, कौन सी ज़मीन है ये? हम क्या कहेंगे, पेपर कहेगा, आप देखिए, ठीक है? आप पेपर देखिए। ये रिसीविंग है, और ये विकास प्राधिकरण ने इसको जब गिराया था तो उसका हर्जाना दिया था। और इमामबाड़ा जनाना व मर्दाना, ये वाराणसी विकास प्राधिकरण का अप्रूवल है। ये पहली किस्त दिया था 84। ये पेपर वगैरह सब आ चुका है और आपने जमा भी कर दिया है? ये ऑलरेडी पेपर मेरे पास था, और जो पेपर थे सारे हमने जो है इंक्लूड कर दिए हैं। और आपको
हमने। लेकिन एक चीज और जानना चाहते हैं, ये जो गलती कहाँ हुई कि आपने पेपर नहीं दिया और उसके बाद जो है वो नगर निगम को एक्शन लेना पड़ा? गलती नहीं, हम लोग शिया बिरादरी से आते हैं, हम लोग मुहर्रम में बिजी हैं, मुहर्रम के 40वें में बिजी हैं और इसके पहले मुहर्रम का दरमियान था, उस दरमियान हमें कुछ पता नहीं चला, ये लोग जो है अपना अंदर कार्रवाई कर रहे थे। क्योंकि अब पेपर दिखा दिया है तो अब इस पर आगे का क्या हो सकता है, क्या क्योंकि एक तरफ ये बता रहे हैं कि जमीन इनकी है, पेपर्स भी हैं उनके पास। वो इमाम चौक इमाम बाड़ा है। बिल्कुल, देखिए पेपर तो इनके पास है और इन्होंने ये कह दिया है कि पेपर अब इन्होंने नगर निगम को भी दे दिया है, लेकिन अब जब पाले में जो गेंद है वो नगर निगम के पाले में है, तो ऐसे में अब नगर निगम ये बताएगा कि क्या अब उसकी तैयारी है और क्या कुछ एक्शन लेना है या नहीं। जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये सरकारी जमीन पर है, लेकिन इनकी तरफ से कहना है कि शिया वक्फ बोर्ड की जमीन है और ये इमामबाड़ा पिछले 400 सालों से है। एक बार और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये जनाना इमामबाड़ा है और एक बड़ा परिसर है यहाँ पे और पिछले 450 सालों से इनका दावा है कि यहाँ पे है और पहली बार यहाँ पे एक पुलिस चौकी भी है, जो पुलिस चौकी जो बनी है वो भी कहना है इनका कि ये भी वक्फ की जमीन पर है। और एक बार वीडियो ने यहाँ पर पहले कार्रवाई की थी, उसका हर्जाना दिया था, तो ये तमाम कागजात जो है वो इनके पास दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या उम्मीद लगती है नगर निगम की तरफ से और बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से कि आप लोगों का पक्ष सुना जाएगा? आप लोगों ने अपना पक्ष रख दिया है? भाई कानूनन अगर चलेंगे तो कानूनन तरीके से हम भी चल रहे हैं, ठीक है, और दूसरे तरीके से चलेंगे तो ये माहौल ख़राब करने की बात होगी, जो हम नहीं चाहते। आज तक कभी हमने इन सब चीज़ों का जो है सामना जो है लोगों को नहीं कराया, हम तो खुद करके उसको सॉल्व आउट करते रहते हैं। लेकिन जैसे माहौल ख़राब करने की बात करें, कैसे माहौल ख़राब हो सकता है? भाई इनके लोग आएंगे, नगर निगम के ही थोड़ी ना आते हैं, और भी लोग आते हैं। और कौन लोग आ रहे हैं? ये खुराफाती तत्व लोग। अच्छा, वो भी परेशान कर रहे हैं? हाँ वो भी, अरे वो आज से शुरू से, लेकिन हम यहाँ पे सारे लोगों को जानते हैं, घर घर के बच्चों को जानते हैं सब। यहाँ मोहल्ले वाले ठीक है, थोड़ा जो बाहरी आए हुए हैं, जैसे ऑटो वाले बहुत से आए हैं बाहर से 10 साल 20 साल, हाँ अब वो आए हैं तो उनको अंगड़ाई लेंगे तो यहाँ टकरा रहा है तो ये हटना चाहिए, वो हटना चाहिए, इस तरीके से करके सब कब्जे किए हुए और रहे हैं लोग, और उन लोगों को कुछ पता है नहीं और उसके बारे में बताए पड़े हुए हैं। जो पुराने हैं, जो बताने वाले हैं, उनको मीडिया दिखाएगी नहीं। और आपको उम्मीद है कि नगर निगम या प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात सुनेंगे, आपको न्याय मिलेगा? अगर न्याय प्रक्रिया संविधान है देखिए जयपाल, ये भी समझना चाहेंगे ये अचानक से कैसे ये मामला उजागर हुआ कि ये सरकारी जमीन है और दुर्गा कुंड का जिक्र होने लगा, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि ये 400 साल पुरानी है और इनके पास कागजात भी है और वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई के तौर पर आगे बढ़ेंगे, तो हम भी कानूनी कार्रवाई के तौर पर आगे चल रहे हैं, तो ये मामला कैसे उजागर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए कि ये अचानक से मामला कैसे आ गया है? आप कह रहे हैं इतना पुराना है और ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं, तो ये मामला आज आया कैसे कि नगर निगम? ये सरकार आई है तब से हुआ है। सरकार को ये सब बहाना चाहिए। यहाँ के सरकार सही है, सरकार के जो आगे के हैं उनको बहाना चाहिए कि यहाँ पे कब्जा करो, वहाँ पे कब्जा करो, जहाँ पे नगर निगम का फर्जी तरीके से नाम है। और बहुत सारी ऐसी भी पड़ी हुई हैं ज़मीनें जहाँ पे नगर निगम का है, वहाँ देखने नहीं जाती है। तो नगर निगम इस जमीन पर इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? धार्मिक है। धार्मिक किस लिहाज से? भाई धार्मिक है, मुस्लिम और जयपाल, इनसे जब इन्होंने पेपर दिखाए हैं, यही बता रहे हैं, धार्मिक है, मुस्लिम तबके का है, इस वजह से। ठीक है जयपाल, लौटेंगे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल अब पूरा मामला नगर निगम के पाले में है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम इस पर क्या अपना फैसला देता है, क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि जमीन के जो पेपर्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं। आगे